श्याम। अरे रघु, सवेरे सवेरे आज क्या बात है? क्यों भाई, तुझसे सवेरे मिलने नहीं आ सकता? अरे नहीं यार, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन कहाँ पे नहीं गया तू? नहीं, आज घर पर कुछ काम था। तेरी नौकरी कैसी चल रही है? कैसी नौकरी? नौकरी क्या है? कोई बंदूक उठा के जंग पे थोड़ी जाना है। दरवाजा खोलना है, बंद करना है, सलाम ठोकना है, साहब हो गई नौकरी फिनिश। और तू सुना, ये क्या है? अरे हाँ, ये तेरे लिए लाया था। मेरे लिए? हाँ। क्या है इसमें? खोल कर देख लेना, पहले से ही पूछता क्या है। हाँ तो ये, अरे नई यूनिफॉर्म? हाँ। अरे तू क्या, पैसे कहाँ से आए इसके लिए तेरे पास? अरे छोड़ ना, आ गए थे कहीं से। तुझे इससे क्या, तू बस यूनिफॉर्म पहन और खुश रह। मैं चलता हूँ। हाँ रघु, थैंक यू। तू मुझको थैंक यू बोल रहा है? थप्पड़ मारूंगा। कोई ना, जरा वहां से परात लेके आना। हाँ हाँ, मार डालो तुम सब मुझे मिलके। आज पूरनमासी है ना, सीधे वैकुंठ पहुंच जाऊंगी। आज ही के दिन जन्मी थी तू, 10 साल पहले श्रवण मास में। न जाने तब से इस नन्ही सी जान को क्या क्या देखना पड़ रहा है। कलयुग है भाई, कलयुग। तो आज आपका जन्मदिन है? अच्छा ये बताओ, आज तुम्हें क्या चाहिए? बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे खीर पसंद है, लेकिन बाबा को तो बनानी ही नहीं आती। तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। और पहले मैं माँ के पीठ पर घोड़ा घोड़ा खेलती थी। तो मेरी पीठ भी तुम्हारे लिए हाजिर है, उस पर बैठ जाना। और पानी में खेलना पसंद है। और पेड़ पर बंधे झूले पर झूलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आज ये सब करेंगे हम। इधर देख, कोना कितनी खुश है उसके साथ। देख रघु, मैं ये नहीं कहता कि तुझे बीवी की जरूरत है या नहीं, लेकिन कोयना को एक मां की जरूरत है। श्याम, तू ठीक तो है? तू जानता है तू क्या कह रहा है?
पूछूंगी। पूछो। अब इसमें सिर्फ एक और तीली लगा के एक चौकोन बनाओ। ये बन गया तुम्हारा चौकोन, है ना? ये तो बन गया। बन गया। अब मेरी बारी। हाँ, जमीन में एक गड्ढा है, उसकी चौड़ाई 1 फुट है, उसकी गहराई 1 फुट है और उसकी लंबाई 1 फुट है। गड्ढे में कितनी मिट्टी है? बाबा ये तो गणित का सवाल हो गया। सोचो बेटा। कुछ और पूछो। इसका मतलब तुम हार गए। नहीं। तो फिर सोच कर बताओ। गड्ढे में मिट्टी ही नहीं है, वो खाली है, इसीलिए वो गड्ढा है। बिल्कुल ठीक। अब मेरी बारी। एक काला आदमी काले कपड़े पहनकर गली में चल रहा था और एक बिना लाइट की साइकिल पर एक दूसरा आदमी अचानक आया और उस काले आदमी से टकराने के पहले ही उसने ब्रेक लगा दी। उस साइकिल वाले ने काले आदमी को कैसे देखा? कुछ और पूछो ना। आप हार गए? अच्छा ये बताओ कि दिन था कि रात थी? बाबा आपको ये पता था। अब मेरी बारी है? एक ट्रक सामान से लदा हुआ रास्ते पर जा रहा था। सामने एक पुल आया। पुल के नीचे से निकलते निकलते वो ट्रक अटक गया। उसके पीछे गाड़ियों की कतार लग गई। लोग परेशान हो गए, चालक पर चिल्लाने लगे। उस ट्रक का पुल के नीचे से निकलना नामुमकिन हो गया। फिर एक छोटा सा लड़का साइकिल पर आया और उसने कुछ ऐसा किया कि ट्रक पुल के नीचे से निकल गया। बताओ उस लड़के ने क्या किया? ये तो मैंने पहले नहीं सुनी, सोचना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो। टायर में से थोड़ी सी हवा निकाल दी। आज तो फैसला हो गया रहेगा। शांत हो राम राम जाइए, मुखिया जी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ भाई, जरा देखो तुम्हारी सास ये क्या कह रही है। लो देख लो, जब भी मैं अपने दामाद के पास किसी चीज के लिए भी जाती हूँ वो अपना मुंह फेर लेता है। अब आप ही कुछ न्याय कीजिए ना। वो आ गई है ना वो चुड़ैल, ये सब उसी का किया धरा है। लगता है बाप बेटी दोनों को उसने अपने पल्लू में बांध लिया है। मैं पूछती हूँ उसका कुल क्या है, उसकी जात क्या है, कहाँ से आई है वो? ये सब जाने बिना कैसे उसे घर में बिठा लिया? और गांव वालों ने भी उसे खुलेआम गांव में रहने का न्योता दे दिया। कलयुग है भाई, कलयुग। अरे किसने गांव में रहने का न्योता दिया था चाची? वो तो मंदिर के दरवाजे से उठाकर रघुवीर सीधा उसे अपने घर लेकर आ गया। किसे घर लेके गया है? क्या हो रहा है यहाँ पर? लो आ गया उसका दोस्त। अरे हो क्या रहा है यहाँ पर? अरे वही हो रहा है, तुम्हारे दोस्त ने जिस औरत को घर में रखा है ना, चाची उसकी जात कुल और गोत्र जानना चाहती है। अगर तुझे पता है तो तू बता दे। अरे बरवे, भूल गया क्या रे? तुझे बचाने से पहले अगर तेरा गोत्र जात और कुल पूछा होता ना तो राम नाम सत्य हो चुका होता तेरा। शाम तू इधर आ। अरे ऐसे बैठे रहोगे तो क्या खाक होगा? ये तुम्हारे अपने घरों में होता तो क्या तुम चुप रहते? आप 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। पूछताछ चल तो रही है। ठीक है, पूछिए पूछिए और न्याय कीजिए। हाँ, अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए। देख, ये पूरे गांव का मामला है। हाँ, तू बीच में टांग मत अड़ा। हाँ। ए बरवे तेरी शाम तो शाम शाम छोड़ दो उसको, सामान दे जाओ तुम। शाम
श्याम तू मत बोल, मैं कह रहा हूं ना, तू चुप रह। तू बोलेगा तो बात का पतंगड़ बना देंगे। जा। आप बताइए, आपको किस बात का दुख है? कबूतर को जैसे बाज उड़ा ले जाए, वही किया है इस औरत ने मेरे दामाद के साथ। पर इसे क्या, ये तो मजे उड़ा रहा है। मेरी बेचारी नंदिनी कम उम्र में ही चल बसी। अगर इसे औरत ही चाहिए घर चलाने के लिए, तो मैं अपने बहन की बेटी की शादी इसके साथ करने को तैयार हूँ। नंदिनी की जगह मेरी बहन की बेटी आए, यही न्याय है। जिसका न नाम, न पता, न ठिकाना, न गांव, ऐसी को उठा कर ले आया है ये। मुझे अभी इसी वक्त इस बात का फैसला चाहिए। कलयुग है भाई, कलयुग। क्यों भाई रघु, कुछ बोलोगे या चुपचाप ही रहोगे? अरे उस दिन तो बड़ा हीरो की तरह बातें कर रहा था, आज तेरी ये सास तुझसे जवाब मांग रही है। अरे इससे क्या पूछना, हम गांव वालों को इसका फैसला करना चाहिए। हमें इसे गांव से ही निकाल देना चाहिए। उसके गले में मंगलसूत्र नहीं है ना, इसीलिए इस तरह की बातें करना तुम लोगों के लिए आसान है। लेकिन अब मैं तुम लोगों का मुंह चुप करा ही देता हूं। मैं उसे अपनी धर्म पत्नी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो भाई सुन लिया तुम लोगों ने? रघु ने फैसला कर लिया है कि उससे शादी करेगा। अब जिसको शादी में आना है आए, खाना खाकर भोजन वोजन करके जाए, और जिसको नहीं पसंद है अपना सामान उठाए और चलता बने। हे ईश्वर, तू ऊपर बैठा इस अन्याय को क्यों होने दे रहा है? देख रघु, जो भी करना है सोच समझ के ठंडे दिमाग से कर ले। कहीं ऐसा ना हो जाए कि गांव के लोग तुझे समाज से ही बाहर कर दें। बस बस, अगर यही तुम लोगों का समाज है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसा समाज। अरे तुम लोग मुझे समाज से क्या निकालोगे? मैं खुद ही निकल जाता हूं। राम राम मुखिया साहब, चल शाम यहां से निकलते। क्या चर्बी दिखा रहा है? अरे देख लूंगी मैं तुझे इसी मंदिर में। मैं तुझे और उस कलमुई को हाथ में कटोरा लिए भीख मांगता देखूंगी। अरे भूल जाओ मौसी, भूल जाओ। और तुम सब लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या? जब तक इस गांव में सबको अकल नहीं आ जाती, मैं यहाँ वापस नहीं आऊंगी। कलयुग है भाई, कलयुग। चलो ना, चलो हम खेलते हैं। नहीं, तुम जाकर खेलो। अरे कोई ना। चाचू। मेरा बेटा, मेरी परी, कैसी है तू? हम खेलते हैं, चलो। नहीं नहीं बेटा, अभी नहीं। तू ऐसा कर, तू क्रिकेट खेल, तब तक मैं छोटी माँ से बात करता हूँ, फिर हम लोग खेलेंगे। अरे भाभी, देखा आपने? देखा आपने रघु को? काम वालों की बोलती बंद कर दी। सबके सामने आपके साथ शादी करने का फैसला किया, सबकी बोलती बंद। अरे गांव में जब इस तरह की बातें हो रही हो ना, तो रघु की जगह कोई भी होता यही फैसला करता। अगर ये फैसला सिर्फ उन तक सीमित होता तो वो जो चाहे कर सकते थे, लेकिन बिना पूछे किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला वो कैसे कर सकते हैं, वो भी तरस खा के? जब इस गांव के लोगों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, तब मुझे लगा था कि एक भले आदमी ने मुझे पना दी है। उसका दिल साफ है, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। समझती हूँ, इसलिए अब तक उनके घर में बिना कोई शक किए रह रही। लेकिन अब लगता है कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। देखिए, आप रघु को गलत समझ रही हैं। आप जरा सोचिए, आप इस घर में आई हैं कोयना की मां के रूप में, और कोयना को सालों के बाद एक मां का प्यार मिला है। तो क्या यह खुशी रघु को दिखाई नहीं दे रही कोयना की आंखों में? वो अंधा है क्या? अरे वो तरस खाकर आपसे शादी करने का फैसला नहीं कर रहा है। आप गलत सोच रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे पूछे बिना वो मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर लेंगे, वो भी सारे गांव के सामने। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं। आप इतने दिनों तक रघु के घर पे रही, गांव वालों ने पता नहीं क्या क्या बातें की आपके बारे में। क्या रघु ने आपकी तरफ एक बार भी बुरी नजर से देखा? जब आप कोयना की छोटी मां के रूप में रघु के घर में रह सकती है,
तो रघु की पत्नी के रूप में क्यों नहीं? किसी बच्चे की माँ बन के रहने में और किसी आदमी की पत्नी बन के रहने में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, अगर आप कोयना की छोटी मां बन के रहना चाहती हैं और इन गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहती, तो आपको रघु के साथ शादी करनी ही चाहिए। देखिए, आपके सामने दो रास्ते हैं। एक, आप कोयना को लेकर घर लौट सकती हैं, और या फिर खुशी से कोयना को किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आप जहां जाना चाहें जा सकती हैं। फैसला आपके हाथ में है।